दरजात इस वक्त 9 डिग्री फ़िज़ला 7 जुमेरात की दोपहर है। तारीख हो चुकी है 22 मई और 25 ज़िक़दा। जैकेट मैंने आज चेंज कर ली। मेरी कल वाली जैकेट मैंने एक तरह से टक करके रख दी थी ना, उसको हैंग नहीं किया था सूखने के लिए कल की वॉक के बाद। उसमें अभी तक मॉइस्चर है। मैं नहीं चाहता कि दोबारा पड़े और अंदर सीप कर जाए और मैं बीमार पड़ जाऊँ। बीमार होने से भाई मैं बड़ा डर लगता है मुझे। गाड़ी की नंबर प्लेट चेंज कर दी तो ना सिर्फ मैंने भाई अपनी जैकेट चेंज करी, उसकी मैंने वजह बताई। ग्रीनरी की ये सूरत हाल है, बाहर की ये सूरत हाल है। 1 महीना एग्जैक्ट लग गया है। अब बाकायदा गर्मी शुरू होने में, यानी समर का महीना आने में। वैसे मुझे पता है 14-16 जून वो होगा जब आपको गर्मी लग रही होगी, चप्पल आपने निकाल ली होगी, सही है, और आप टी शर्ट में सिंपल घूम रहे होंगे। कोई लोग जो बीच में इक्का दुक्का दिन आ जाते हैं उसमें घूम रहे हैं, चड्डे में घूम रहे हैं, टी शर्ट में, हाफ स्लीव्स में घूम रहे हैं। कितने प्यारे से फूल लग रहे हैं यार ये इसके बीच में निकले में, ज़बरदस्त यार। तो वो तो लिमिटेड पीरियड के लिए होता है यार। आपने या गाड़ी अपने यहाँ खड़ी करी, यहाँ घर में जाना है, उसके लिए आपने चड्डा पहन लिया तो क्या हुआ यार। ये फूल तो बोल रहे हैं भाई, फूल नहीं, अच्छा पत्ते इतने प्यारे उसके, किस तरह के। एक नॉर्मल पत्ते हैं, ये इनके फूल हैं, क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इस तरह वॉलंटियर्स स्कूल के बाद ड्यूटी देते हैं, थोड़ा ट्रैफिक वगैरह स्कूल आपस में मैनेज कर लेते हैं यार। इनकी हिम्मत है इस बारिश में खड़े में। इंसाफ की एज एक आगे खातून खड़ी होती है, उनके ग्रैंड किड्स भी अडल्ट हैं, 27, 28 साल। ये भाई साहब लाल लाल से पानी कितना हो चुका है। अब ये पत्ते मिक्स होके ना कुछ नया ही कलर बन गया, ऐसा जैसे रस्टिक सा। 400-450 किलोमीटर दूर बिल्कुल कनाडा के इस तरफ चले जाओ ना, तो जहाँ यूएस का डेट्रॉइट लगता है विंडसर में, वहाँ उस किस्म की लाल बिल्डिंग होती है। तो बारिश से धुलाने के बाद, मॉइस्चर या पानी सीप करने के बाद ऐसी लग रही है ना, वो वैसे ही इस कलर की होती है, बड़ी अच्छी लगती है। ये अपार्टमेंट्स की ना ये बालकोनी या जो भी होती है वो बनाई है भाई, नई बनाई है। ये पिछले 1 साल से ज़्यादा ना सिर्फ इनको बनाने में लगे हैं। इतनी फास्ट यहाँ कंस्ट्रक्शन होती है, क्योंकि ये तो एक बिल्डिंग बनी हुई है, उस पर एडिशनल खर्चा है ना, तो फिर इतना ही होता है। नहीं तो इस तरह से होता, फटाफट बना के भेजो, भले खड्डे में लुढ़क के स्टेप्स ना बने हुए, कोई गिर जाए। मेरे पास वीडियोज़ हैं उन चीज़ों की कि, और आप बस रहो घर में घुसो, जल्दी मॉर्गेज निकालो जल्दी से। ये इस पर पर्दा लगा हुआ था कंस्ट्रक्शन का, अभी इन्होंने कुछ दिन पहले रिमूव किया। ये गाड़ी देख लो जहाँ पिलर खड़ा हुआ है, ये यकीन करो सिर्फ फार्मी का गाड़ी हिट हो जाए ना तो पूरा पिलर नीचे आ जाए। मैंने अपनी आंखों से देखा, मतलब जो वो बन रहा था, जब तोड़ते मैं नहीं देखा ना, मैं कह रहा हूँ वो तोड़ दे। इस तरह की बारिश है बहरहाल यहाँ पे कि अब जो है ना, ये कल सुबह से लगी हुई है, मुस्तकिल हो रही है और पूरे दिन होती रही, टपर होती रही। यहाँ ना तेज़ वाली बारिश नहीं होती, लंबी प्रोलॉन्ग, कि 2 घंटे तक मूसलाधार हो गया। अल्लाह ताला आसानी रखे, कुछ भी हो सकता है भाई, लेकिन मेरी जो ऑब्जर्वेशन है काफ़ी सालों में, और इस तरह टपर चलती रहेगी। ऑलरेडी इस वक्त आप समझ लो इस बारिश को ना 35-36 घंटे हो चुके हैं। मार्च को ना यहाँ पे मीठी ईद थी, 30 या 29 मार्च को, यानी अब से 52 दिन 53 दिन पहले। दरजाना तो उस दिन 13-14 डिग्री था, अभी क्या है। तो सर्दी और बाहर की एक यहाँ ये भी मिसाल है। इवन मेरे ख्याल में 18 या 19 मार्च को वो दिन था कि भाई 19-20 डिग्री हो गया था। मार्च का हाईएस्ट रिकॉर्ड बनने को था। रिकॉर्ड तो यहाँ टूटते रहते हैं, औसत का टूट गया, 3 महीने का औसत टूट गया, पिछले 3 साल का औसत टूट गया, 25 साल के एवरेज का औसत टूट गया, वो यहाँ पे होता रहता है। बहुत अच्छा था, इतनी ठंड थी, जो बर्फ़ के ढेर थे, जो बर्फ़ पड़ी हुई थी कि यकीन नहीं आता था यार ये खाद कोई क्यों लेके आएगा यार। देखो कितनी हवा हो रही है, ओए। और कल दोपहर तक मैंने देखा ये दिखा रहा होनी है।
तो क्रॉस कर लेते हैं। उधर बिल्डिंग के साथ देख रहे हो कितना फॉग मिस्ट बारिश की वजह से जमा हो रहा है। तो रिजर्वेशन होना कि भाई बाहर तो आ गई है, देखो पत्ते अभी तक पीले, ये वाले तो भाई अभी तक पुराने ही पत्ते हैं, मुझे ऐसा लगता है। अगर से इनको पकड़ो तो ये नए लग रहे हैं, शायद इनका कलर ऐसा हो। तो एक अजीब कन्फ्यूजन सी है। बाहर की ये सूरत हाल है भाई। ये फूल भी निकले थे येलो वाले निकले थे, सफ़ेद में हुए और वो मुरझा गया, ख़त्म हो गया। पानी का पडल बन रहा है। इससे मुझे एक बात याद है, वाटर प्रूफ जूते हैं यहाँ के इतने सालों में ये पहली दफ़ा ना मुझे एक्सपीरियंस हुआ है, या जिस वक्त मैं बाहर निकलता हूँ उस वक्त, कि भाई मेरी जैकेट ना वाटर प्रूफ होनी चाहिए। कि मेरे पास एक है, उस पर होल्ड नहीं है, यानी सर को फिर जो है ना आर्टिफिशियल तरीके से बारिश से बचाना पड़ता है। और दूसरा मेरे ख्याल में 3-4 साल पहले हुआ था, विंटर में एक बर्फ़बारी पड़ती है, फिर उससे बारिश पड़ जाती है, स्लज बन जाता है। उस वक्त वाटर प्रूफ विंटर बूट्स और इतनी हीट वेटिंग वो सब मेरे पास थे। वाटर प्रूफ शूज़ का अंदाज़ा हुआ मुझे कितनी अहमियत है। अंदर ऐसी ठंडक सोख कर लेता है ना पूरा जूते का लेदर या जो भी आर्टिफिशियल है, और उसका इनर लाइनर और सॉक, तो भाई ना पूछो। एक बार फिर वही मेरा दुख है कि भाई ये वाले दरख्त तो बस अभी पत्ते निकलेंगे, ये वाले टाइप कुछ पीछे मैं इंडस्ट्रियल एरिया में वॉक करता हूँ, उधर भी वो पीछे चमनी नज़र आ रही है, उसके पीछे। अब इन दरख्तों को आप देखो कि इतने पत्ते निकले हैं, ये तो बिल्कुल ही एक हफ्ते में निकले हैं भाई। ये तो अभी तक ग्रीन भी नहीं हुआ, येलो पड़े। इस दरख्त को देख लो, हल्के हल्के पत्ते निकल रहे हैं। उधर भी मुझे नज़र आए जो बस अभी हार्डली उनमें पत्ते निकले हैं, और ये इससे पहले बड़े येलो बड़े प्यारे थे, वो लाल बड़े प्यारे थे, अब उनका कलर मध्यम हो रहा है। ये वाले पौधे निकल रहे हैं। घास तो 1 महीने से फर्म है, उससे पहले से ही निकल रही थी। पानी मेरी जैकेट में से सीप करने लगा है अब तो ये भारी पड़ जाएगा, मुझे तेज़ चलना पड़ेगा। वैसे मैं सोचता था यार ये इतनी ग्रीनरी क्यों होती है। ठीक है, ये दरख्त वगैरह लगाए, इनको तो कोई पानी देने नहीं आता। पाकिस्तान में तो हमारे थोड़े बहुत जा वो पौधों को पानी वाने देने आते हैं, ठीक है भाई, उनकी डेवलपमेंट का यहाँ से कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे याद है जुलाई अगस्त में हमारे सिर्फ घास हो जाती, सिर्फ कराची के जब इलाकों में देखो, मैदानी इलाकों में देखो कैसी ताज़ा घास निकल आती है। इस वाले को कितना डार्क कलर कितना प्यारा निकल रहा है, तो पता लगेगा भाई इतनी बारिश होती है यहाँ पे, इतना पानी को नमी मिलती है। ये भी मैं रिकॉर्डिंग कर चुका हूँ भाई कि 2-3 दिन बारिश ना हो ना, ज़मीन कैसी सूखी सी हो जाती है यहाँ पे। और कल की बारिश में जब मैं चला ना भाई, जूते घर में हीटिंग नहीं चल रही, हालांकि भाई टेम्परेचर इतना रात को फीसलाइक 3 था, सुबह 2 फीसलाइक हो गया था भाई। जूतों में जब मैंने उठाए ना पहनने के लिए, तो इनमें नमी ऑलरेडी थी, हालांकि वाटर प्रूफ है, लेकिन पकड़ते ही बाहर आउटर लेयर में, क्योंकि घर में हीटिंग नहीं चल रही। ओपन प्लेस पे रखते तब भी ड्राई नहीं हुए। ओह यार क्या चीज़ है। फिर खुशामदीद स्कार्बरो से मिडलैंड एवेन्यू पे नॉर्थ बाउंड वॉक कर रहा हूँ। इधर तो बिल्डिंग देख रहा हूँ वेस्ट है, इधर 15-20 डिग्री चला जाऊँ नॉर्थ वेस्ट साउथ में, तो क्योंकि मेरे बिल्कुल साउथ में पीछे ना मेरे ऐसे कर लो तो लेक ओंटारियो, तो 18 किलोमीटर दूर डाउनटाउन टोरंटो में ईटन साइड एज अ लैंडमार्क। जाते आते ब्लू कार का कलर भी देखो प्यारा सा लग रहा है। यार वो हीट मूवी में जो वो कट था ना, जिसने उनका कैशमैन को कल्टी किया था, अरे भाई यार ये तो वो लग रहा है, उसकी आवाज़ भी वैसी निकाली है। तो देखो ये कितना प्यारा लग रहा है, ये साई जो आ जाती है ना, सीरियसली यार कितनी अच्छी ग्रीन लग रही है ना रात से। तो भाई एक तरफ गर्मी नहीं आई है और वो येलो कार का कलर देखो, वाह वाह वाह। दूसरा ये कि समझो हार्डली जो है ना 18 मिनट सनसेट और जाएगा नीचे, और तकरीबन 11 मिनट ना सनराइज़ और पीछे आएगा। दिन को तकरीबन 25 मिनट और बड़ा होता है, दैट्स इट मैक्सिमम। जब तक
समर आएगा तो दिन छोटा होना शुरू हो जाएगा। दिन छोटा होना किस चीज़ से मुनासबत होती है? सर्दी आ रही है या ख़ज़ा आ रही है, वो तो भाई समझ शुरू हो गए यहाँ पे। ये मेरे उल्टे हाथ पे 2 साल पहले तक एक्स कनाडा पोस्ट की प्रीमिसेस थी। ये ग्रीनरी जितनी प्यारी लग रही है ना यार, उफ। ये ग्रीनरी कितनी डेंस हो गई है, दरख्त कितने अच्छे लग रहे हैं यार, उफ माशाल्लाह। मैपल लीफ अब अच्छी खासी ना ये जैकेट में से पानी मैंने सीप कर चुका है और ठीक ठाक ठंड लग रही है मुझे, मतलब शिवरिंग सी आना शुरू हो गई है, क्योंकि वो उसने ऊपर वाली लेयर को क्रॉस किया और जो भी अंदर कॉटन वगैरह उसमें सोख किया, नीचे पास हुआ, टी शर्ट में लगा, तो क्या कर सकते हैं यार। तो दोस्तों ये यूनिक एस्पेक्ट है यहाँ की बारिश का, टिप 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 टिप। तो ये कंटिन्यूस कई दिन तक चल सकती है, ज़्यादा हो तो पडल कैसे हो जाएंगे। और ये ग्रीनरी में फरमाता रहा हूँ पिछले 2 हफ्ते में कैसी चेंज हुई है। पिक्चर अभी बाकी है, ये तो पत्ते निकल रहे हैं। ये वाला अच्छा खासा ताज़ा अभी तक लाल है ये पत्ता जो है ना, ये भी कोई मैपल लीफ का भाई बहन ही लग रहा है मुझे। अब हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने दिन ना यहाँ पे इन्वायरमेंट क्लाउडी रहता है। कल भी मुझे वहम हुआ था, उनके सामने से फ्लो कर रहा है, पीछे बिल्डिंगों में दिखाया वो मिस्ट किया धुआं लग रहा है, जबकि फैक्ट्री है वो उसका धुआं निकल रहा है, वो ऐसे लोअर लेवल पे ट्रैवल कर रहा है, वो उसके सामने आ रहा है, ऐसा लग रहा है क्लाउड नीचे है। इस तरह के पटल की मैं बात कर रहा हूँ। कहीं तो लो एरिया होगा और ये ग्रास देखो, तो लो एरिया होगा तो अगर तेज़ बारिश हो जाए तो क्या होगा। ये ग्रीनरी जितनी प्यारी लग रही है ना, ओफ। ये बिल्डिंग पे 2 दिन से 1.5 दिन से बारिश पी रही है, तो आप देख लो इसका जो भी बाहर क्लाइड स्टोन है, पत्थर है या सिर्फ शीट लगाई हुई है, वो सोख हो चुकी है। अब मैं फिल्मा रहा हूँ 23 मई को ना, अगर ये कैमरा कैप्चर कर सके भाई, सर्दियों की तरह धुआं भाप निकल रहा है यार मुँह से यार, और बिल्कुल ड्रिपिंग वाली बारिश हो रही है। ये मेरी जैकेट अगर आप गौर करो हल्का हल्का सा पानी का असर है, और कल तक मैंने देखा है, कल दोपहर तक तो दिखा रही है कि बारिश है। तो देखो वहाँ पानी में फील हो रहा है और थोड़ा वेट है, इससे फील हो रहा है, वरना पानी कौन हो रहा है बेटा। और शायद ये ड्रिपिंग भी जो मेरे पर पड़ रही है वो रिकॉर्ड कर सके। दर्जा इस वक्त 11 फिसला ना, 3 दिन के बाद ना दोबारा डबल डिजिट को कम से कम क्रॉस की रात में वो हो जाएगा। तो 23 मई है, 26 ज़ुल्क़अदा है, जुम्मे का दिन है। ठंडा क्या, बारिश सुबह हुई है, अभी नहीं है। तो अभी सेम जुम्मा, ये देखो मेरे पास चलना शुरू ही किया था, क्योंकि मैं गोप्रो का ना मेरा कैपेसिटी ख़त्म हो गया, इसमें से डेटा मुझे निकालना। देखो बारिश पड़ना शुरू हो गई, क्योंकि कंटिन्यूस बारिश आई है, ज़मीन की ऑब्जर्व करने की सलाहियत ख़त्म। तो यहाँ से ना स्लोप में देखो बारिश का पानी ड्रेन हो रहा है। ओपन एरिया को भी ऐसा ड्रेन का स्लोप का निज़ाम बनाया होता है यहाँ पे। आज मुझे फील हो रहा है, अभी पडल में मैंने पैर रखा कि शूज़ में एक तरफ से पानी सीप किया। और अपना प्यार ख्याल रखना, मिलते हैं अगली वीडियो में।